हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के ज्यामितीय रचना के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामितीय रचना में हमें जो पढ़ना है वो है परिगत वृत्त की रचना करना और अंतःवृत्त की रचना करना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये परिगत वृत्त क्या है। तो परिगत वृत्त एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए जाती है। परिगत वृत्त मतलब ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए जाती है, उसे परिगत वृत्त कहते हैं। परिगत वृत्त की रचना करने के लिए आप लोगों का प्रश्न है कि परिगत वृत्त की रचना कैसे की जाए। तो ये प्रश्न है, परिगत वृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B का मान 90 अंश है। इस त्रिभुज की रचना करने के बाद परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, AB का मान है 3 सेंटीमीटर, BC का मान है 4 सेंटीमीटर और कोण B का मान है 90 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग BC भुजा को खींचेंगे। तो रचना करते हैं। BC 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं स्केल की सहायता से। और इसका बिंदु का नाम दे देते हैं B और ये हो गया C। कोण B, बिंदु B पर कोण 90 अंश का बनाते हैं। चांदे की सहायता से कोण बनाएं। ये 90 अंश का कोण, इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ये हो गया। यहां पर तीर का निशान बनाएंगे। इस कोण का नाम दे देते हैं 90 अंश, लिख देते हैं 90 अंश। अब हमें B और C दो बिंदु मिला है, बिंदु A प्राप्त करना है। तो बिंदु A कहां से मिलेगा? तो हमने दो काम किया है, BC रेखाखंड खींचा है और कोण B बनाया है। बच गया AB रेखाखंड खींचना। तो AB का मतलब हम लोग B बिंदु से 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। जो कौन से लाइन को काटेगा? B से होती हुई जो रेखा है उसको वो काटेगा। तो अब प्रकार की सहायता से स्केल में नाप लेंगे। AB है 3 सेंटीमीटर, तो AB का ये माप नाप लेते हैं प्रकार में। ये 3 सेंटीमीटर। अब बिंदु B पर प्रकार को रखेंगे और चाप काटेंगे जो 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन को काटेगा। एक कटान बिंदु मिला, इस बिंदु का नाम देंगे A। अब A बिंदु को मिला देंगे C से। तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABC बना। अब हमें तीन भुजा मिल गया है। एक भुजा है AB, दूसरा भुजा है BC और तीसरा भुजा है CA। कोई भी दो भुजा लेके दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक का मतलब है, लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे अब? तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम BC का लंब समद्विभाजक पहले खींचते हैं। तो लंब समद्विभाजक का मतलब है इस रेखाखंड का आधे से ज्यादा दूरी है। याद रखना है, आधा से ज्यादा दूरी का चाप लेना है। तो ये आधा से ज्यादा दूरी का चाप, एक चाप ऊपर में काटेंगे और एक चाप कहां काटेंगे? नीचे में काटेंगे। चाप को बदलना नहीं है। अब इस चाप को रखेंगे C पर, प्रकार को रख देंगे C पर, जो पहले वाले चाप को काटेगा। ये कटान बिंदु लगा देते हैं पहले और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचे इस प्रकार से। ये BC का लंब समद्विभाजक निकल गया, इसी को लंबार्धक भी बोलते हैं। इस रेखा का नाम दे देते हैं हम लोग L1।
ठीक है। इसके बाद कोई भी, अब दो रेखा बच गया, एक तो हो गया तुम बी ए और या फिर ए बी, तो दोनों में से किसी एक रेखा का फिर से लंबसम विभाजक खींचेंगे। ए बी का खींच लेते हैं, फिर वही काम करना है। कौन सा काम? ए बी का लंबसम विभाजक खींच रहे हैं तो ए बी का आधे से ज्यादा दूरी का चाप लेंगे, एक बाहर में चाप काटेंगे और एक अंदर में चाप काटेंगे। इस प्रकार से बी पर रखे थे चाप को, अब रखना है ए पर, जो पहले वाले चाप को काट रहे हैं, बड़ा बड़ा सा काट देंगे। इस प्रकार से यहां पर ये है कटान बिंदु, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इसका नाम ले लेते हैं, इस रेखा का नाम है L2। अब दोनों चाप, दोनों रेखा है, AB का लंबसम विभाजक L1 और AB का लंबसम विभाजक है L2। ये दोनों रेखा एक दूसरे को जहां पर काटेंगे उस बिंदु को नाम देंगे O। यही हमारा वृत्त का केंद्र होगा। अब क्या करना है, केंद्र मिल गया हमें, प्रकार को रखेंगे। अब कोई भी शीर्ष ले लेते हैं, चाहे शीर्ष ए लें या शीर्ष बी में मिला के देखते हैं, और इसी को शीर्ष सी में मिला के देखते हैं, तो सबकी दूरी बराबर आएगा। और प्रकार को यानी इतनी त्रिज्या लेकर हम लोग वृत्त बना लेते हैं। ये अपना तो हमने क्या किया, केंद्र O पर प्रकार रखा, OA, OB और OC, त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो तीनों शीर्षों से होकर जा रहा है। तो इस प्रकार से परिगत वृत्त ABC की रचना हुई। अंत में पूछता है कि परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिवृत्त मतलब ये परिगत वृत्त है, इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या OA है, OB है, OC है, तो कोई भी एक की लंबाई नाप लेना है। तो O से A तक की लंबाई हम नाप लेते हैं, तो O से A तक की लंबाई है तो लगभग इसमें 6 सेंटीमीटर आ रहा है। क्योंकि हमारा स्केल है थोड़ा सा स्केल की माप उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम इनको कंफर्म करके बताएंगे आपको। वो तो OA बराबर इसमें तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अब इसके रचना के पद देखें, हमने क्या क्या रचना किया, इसको बनाने में क्या क्या किया। तो सबसे पहले रचना के पद लिख लेते हैं। रचना के पद नंबर 1 में तो त्रिभुज ABC बनाया, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश। ये पहला काम। दूसरा रचना के पद में दूसरा काम क्या किया गया, तो हमने BC का लंबसम विभाजक L1 खींचा, उसके बाद भुजा AB का लंबसम विभाजक L2 खींचा। तो इसको लिखेंगे भुजा BC एवं AB के समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्रमशः L1 और L2 खींचा, जो एक दूसरे को
O पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा, बिंदु O को केंद्र मानकर, अब हमने क्या क्या त्रिज्या लिया था, तो OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या है या OC त्रिज्या है, किसी की एक नाप का त्रिज्या ले लेंगे। तो हमने तीनों को ले लिया, OA बराबर OB बराबर OC, त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जो शीर्ष A, B और C से होकर जाती है। चौथा नंबर है ना, तो चौथा नंबर में लिखते हैं, इस प्रकार वृत्त को दर्शाएंगे C से, C मतलब सर्कल, ब्रैकेट में लिखेंगे O मतलब केंद्र, त्रिज्या हमने क्या लिया, OA, OB और OC, तो एक तो त्रिज्या को लिख लेते हैं, तो OA लिख लेते हैं। तो वृत्त C, O और OA मतलब त्रिज्या, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या OA है। तो इस प्रकार से हम परिगत वृत्त की रचना करते हैं।